हे गाइस, गर्ल्स एंड बॉयज़, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। सो आज हम निकल रहे हैं ट्रिप पे और हम जा रहे हैं द ललित रिज़ॉर्ट, जो कि फ़रीदाबाद से पहले पड़ता है, और हम निकल रहे हैं गुड़गांव से। ये है अपना रास्ता, जो कि गुड़गांव से अंदर आने के बाद फ़रीदाबाद से पहले एक छोटा सा गांव है मांगर, उसकी तरफ जाता है, और वहीं पे है होटल द ललित। दोनों साइड इतना लश ग्रीन बना हुआ है बारिश के मौसम की वजह से। सो रूट तो बहुत ही बढ़िया है, रोड भी बहुत बढ़िया है जाने के लिए। सो वहाँ जाके आपको बताएंगे कि होटल कैसा है, रिज़ॉर्ट में क्या क्या कर सकते हैं आप, खाना कैसे मिल रहा है, क्या और फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और क्या नहीं मिल रही, क्या बेटर हो सकता था, वो सब बताएंगे। रूम का टूर करवाएंगे, रिज़ॉर्ट भी दिखाएंगे। सो वो सब आपको दिखाएंगे वहाँ पहुँचने के बाद। तब तक आप रास्ते का मज़ा लीजिए। सी यू इन द रिज़ॉर्ट गाइस। सो ये हम पहुंच गए हैं रिज़ॉर्ट, और हम हमारी होटल की रूम की का वेट कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और जैसे ही की जाएंगी हम आपको लेके चलेंगे रूम की तरफ। और ये है मैडम, और हम दोनों वेट कर रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सी कितनी देर में रूम कीज़ देते हैं ये लोग। भाई देखो, ये है रिज़ॉर्ट का व्यू हमारे रिसेप्शन से रूम में जाने के लिए। अभी ये राइट साइड में सारे रूम बने हुए हैं एक तरह के, इनके पीछे दूसरी तरह के रूम बने हुए हैं जिसमें हम रुके हुए हैं। अलग अलग तरह के रूम हैं यहाँ पे। हम गोल्फ कार्ट में जा रहे हैं। बड़ा ही बेहतरीन मौसम हो रखा है। है उछलते उछलते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। 15 अगस्त की तैयारियां चल रही है। रिसेप्शन पे जाते हुए दिखाएंगे आपको। फ्लैग होस्टिंग टाइप कुछ हो रहा है शायद। गाने चला रखे हैं भाई, सुबह सुबह ही डांस निकल गया हमारा। और ये हम ऊपर चढ़ रहे हैं थोड़ा। गोल्फ कार्ट वजन ज़्यादा है हमारा, 100 किलो की बीवी है। ये अभी रूम में पहुंचने वाले हैं हम, और रूम में पहुंचने के बाद सेटल होने के बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट सीन में। सो भाइयों, ये है हमारे रूम से बाहर का व्यू। 3-4 दिन की छुट्टियां थी तो सोचा कहीं जाके आ जाते हैं। प्रेशर था बीवी का, और पीयर प्रेशर तो तुम्हें पता ही होता है। बड़ी मुश्किल से मिला है रूम भाई। छुट्टियों में ऐसा लग रहा है कि सारी जनता घूमने निकली हुई है, सिर्फ हम ही रह गए थे जो घर पे बैठे हुए थे। और समाओ करके बुक किया रूम हमने। ये ललित मांगर है, फरीदाबाद के पास गांव है, छोटा सा मांगर, वहाँ पे है ललित होटल करके। बुक किया मेक माई ट्रिप पे, बड़ी मुश्किल से पहले तो बुक हुआ। जब बुक हो गया उसके एक दिन बाद फ़ोन आया परसों होटल से कि भाई हम जो रूम बुक कराया था नहीं, वो रूम हो गए ख़त्म। तो हम जब तक बुक कराया उससे पहले कोई और ले लिया हो। वहाँ पे यो क्या हो गया। तो वहाँ मैं क्या करूँ बता। बोली रिफ़ंड ले लो। बोली मेक माई ट्रिप वाला ने फ़ोन करो, रिफ़ंड दे दो। माँ ये तो गेम हो गया हमारे से। इतनी मेक माई ट्रिप वाला ने फ़ोन कराया कि भाई वे तो रूम कमरा कौन दिन दे। हमने क्या करा, क्या तो पीछे दे के कमरा दुआ। तो फिर उसने फ़ोन कराया होगा, फिर होटल वाला देखा होगा कड़ाई कोई कैंसिल हुई होगी बुकिंग किसी। तो फाइनली रूम दे दिया हमने। और जो रूम मिला ना भाई, मज़ा आ गया अंदर आके। तो हमने रूम भी दिखाऊंगा और रिज़ॉर्ट भी घुमाऊंगा पूरा थोड़ी देर में। इब्बे लग रही है भूख। लंच कौन करके आए, मंगवाया है। 1000 रुपये की बिरयानी मिला है, तो एक ही मंगवाई दोनों। माँ एक में खा लेंगे, माँ 1000 रुपया की, तो ज़्यादा कौन खाना। अरे घर ते ला रखा पोआ, वो देख। या मैडम खान लाग रही है बैठी बैठी, चरण लाग रही है, खान के लाग रही है। दिखा पोआ, हाँ यो घर बनाया। हमने बेरा था पूरा काटे के मारा। 1000-2000 रुपया तक कम की में कौन पावा है। तो इसलिए हम थोड़ा सा पोहा दबा के ले आए थे। पता नहीं भाई कौन सी वाली एनिवर्सरी है, मेरे हाथ पे तो। हमारी शादी हुई थी 21 नवंबर को, ठीक है। ना ही तो नवंबर है आज, ना 21 तारीख है। पता नहीं कौन सी एनिवर्सरी मनाई जा रही है। ना मेरा जन्मदिन है और ना शायद इसका जन्मदिन है। होटल आना ने बेवकूफ़ बना के एनिवर्सरी करके फ्री के केक दे। और होटल वाले इतने हरामी, केक का नाम पैसा दिए, पेस्ट्री भी इससे बड़ी हो है भाई। शाम ने खाना मंगवाया, 2 रोटी दाल, प्याज भी कौन दिए भाई। पापड़ तो भूले जाओ। 2 रोटी ला के दी,
और एक दाल, 1900 रुपया की 2 रोटी थी और एक दाल। हम तो उससे तो पेट भर लेंगे और कुछ कौन चाहिए हमने भाई। जमाए काट रखे है उरे तो। अगली बार आओगे घर तक भर के लाओगे, गुजराती लाओगे, थेपले कदे खराब होने हो 3-4 दिन। हाँ शायद एक तो रेनी सीजन है और ज़्यादा मतलब ग्रीन 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 सब कुछ दिख रहा है, ऊपर से वो बादल बादल से दिख रहे हैं, ऊपर देखो पूरे बादल। सो ये व्यू है भाई जो रूम से दिख रहा है बैल्कनी से। अभी थोड़ा सा थक गए हैं तो आराम करने का प्लान है, और कल सुबह उठ के आपको दिखाएंगे सनराइज़। सनराइज़ पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे जो कि रूम से सीधा दिखेगा, तो वहाँ से देखेंगे हम कल सुबह सनराइज़। टिल देन गुड नाइट। हे गाइस, भाई सवेरे सवेरे उठे थे 5:30 बजे सनराइज़ देखने। कल मौसम हो रखा था इतना बढ़िया, बारिश होती रही पूरा दिन, लेकिन उस बारिश की वजह से आज भी बादल हो रहे हैं। तो 1 घंटा हो गया, अब सूरज ऊपर आ चुका है, लेकिन जो लाल सनराइज़ देखने का मौका होता है वो चला गया। मुझे लगा था कि आप सबको भी दिखाऊंगा, लेकिन हुआ नहीं कुछ। अभी भी अब तो बहुत ऊपर आ गया है, बट दिख नहीं रहा। दिखाता हूँ आपको अगले वीडियो में। तो फिर सोचा चलो रूम का टूर करा देता हूँ, कल रह गया था वो दिखा देता हूँ अभी। ये देखो भाई, ये है सूरज जो कि इतना ऊपर आ गया है और सनराइज़ देख नहीं पाए हम। चलो रूम दिखाता हूँ आपको। ये है देखो बाहर से जी, ऐसा लग रहा है रूम। ये जो लेफ़्ट में है ना, ये बाथरूम वाली साइड है, और वो जो है वो बैल्कनी और मेन रूम वाली साइड है। ये हमारा रूम नंबर 01, और ये है सबसे क्लोजर टू अरावली रेंज। तो जब भी ललित मांगर में आओ उसको बोलना भाई रूम नंबर 1 दे। सबसे क्लोजर टू अरावली है, और 2 साइड का व्यू मिलेगा जो मैं अंदर चल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये रास्ता है, और ये है हमारा गेट। इसको खोलते हैं पहले। कैसे खुलेगा? हाँ ऐसे ही जाएगा ना अंदर। नो, हाँ ऐसे जाएगा। ये खुल गया। नहीं खुल रहा। सो अभी दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुको। लाइट भाई, ये देखो, ये है इधर एक पोर्ट रखा हुआ है और सामने लगा हुआ है आईना, और इस साइड है वॉशरूम। ये देखो, ये इसका बंद कर रखा है पर्दा। ये ओपन करता हूँ, ये देखो। सो ये है वॉशरूम, शावर लगा हुआ है, बाथ टब नहीं है इसमें, तो ये ध्यान रखना। स्विमिंग पूल भी नहीं है इस होटल में, रिजॉर्ट में, तो नहाते हुए भी आप बाहर के व्यू का मज़ा ले सकते हो। ठीक है जी। ये है आईना, और ये लगा हुआ है नल यहाँ पे, टुंटी, और ये थोड़ा सा बहुत जो कंगे वंगे और डेंटल के और ब्रश व्रश रखे होते हैं वो है, और ये है वॉशरूम। ठीक है जी। अब दिखाता हूँ, चलो जी रूम। देखो रूम का बेस्ट पार्ट दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये अपना बेडरूम है, इधर बैठने का एरिया बनाया हुआ है और उस साइड बेड है। और देखो जी क्या दिखता है। जब रूम नंबर 01 लोगे ना, तो ये सबसे बड़ा प्लस मिलेगा। और किसी भी रूम में आपको इस साइड से ये पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे जो कि पूरे लश ग्रीन हो रखे हैं। अभी 01 में ये एक ऑप्शन है, बिकॉज उसके बाद उससे पहले वाले जो रूम है उसमें रूम की दीवार दिखेगी आपको, तो ये विंडो है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो 01 लेने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। इधर ये है एक आईना लगा हुआ है, अलमीरा है, और इधर अपना फ्रिज भी रखा हुआ है छोटा सा, और ये कॉफ़ी बनाने का सामान है, वाटर बोतल और कुछ रखा हुआ है। ये एक चेयर है बैठने के लिए, और ये व्यू तो मतलब मैं तो इसका मोहब्बत हो गई है इस व्यू से। एक टीवी दे रखा है इन्होंने देखने के लिए अगर हो तो, और वो एक टेबल है स्टडी टेबल टाइप,
और ये है बेड जो थोड़ा सा मैसी हो रखा है बिकॉज़ हम अभी उठ के गए थे सनराइज़ देखने के लिए जो कि हमें मिला नहीं। और ये टेबल लैंप लगे हुए हैं यहाँ पे। तो गोल गोल सा तकिया बड़ा बढ़िया दे रखा है भाई, पूरी रात मज़ा आ गया इस तकिया के सेती सो गए। और ये टेबल लैंप। और ये है अपने बेड से राइट साइड का व्यू। बाहर एक छोटी सी बैल्कनी दी हुई है, छोटी नहीं बढ़िया साइज बड़ी दी हुई है। तो बैल्कनी से भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो जी, 2 कुर्सियाँ दी हुई है और एक ये दिया हुआ है टेबल। ये तकिया हमने रखा था, हम यहाँ टाइम लैप्स पे लगा रखा है एक। देखो जी, ये है व्यू बैल्कनी से अपना। और ये है इधर के व्यू। अगर रिजॉर्ट देखोगे आप तो उस साइड पूरे उधर पूरे रूम बने हुए हैं और आगे लास्ट में जाके रिसेप्शन है। ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ है। ये हमने तकिया रखा हुआ, तकिया हमने इसलिए रखा था, हमने यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ था टाइम लैप्स पे लगा के कि जी सनराइज़ कैप्चर करेंगे। सनराइज़ तो हुआ नहीं, लगा हुआ है बट फ़ोन अभी भी। तो एक बार हवा आई तो गिर गया था, तो इसलिए हमने नीचे तकिया रख दिया कि भाई गिरे तो टुट्टे टाटे ना। यह कहानी है सारी। और आप व्यू का मज़ा लो। और अगले में आपको थोड़ा सा रिजॉर्ट दिखाऊंगा। रिजॉर्ट में एक्चुअली और कुछ घूमने लायक है नहीं, इसमें सिर्फ रूम्स बने हुए हैं, ना स्विमिंग पूल है। एक्टिविटी के नाम पे साइकिल दे रखी है, ये थोड़ा सा इसमें कमी है बट बाकी बढ़िया है व्यू। और अगर रूम की बात करोगे तो बहुत बढ़िया है। खाना भी बहुत बढ़िया था, थोड़ा महंगा तो लगे हमने। बिरयानी 1000 रुपये की आई, 2 रोटी और दाल मिली 2000 रुपये की, 1900 रुपये की। तो लेकिन था बढ़िया खाना। एक ब्रेकफास्ट देखांगे, अगर भीड़ ना हुई तो ऑर्डर करके आवांगे जो कि पैकेज में इंक्लूड है। लेकिन अगर भीड़ हुई तो उरे मंगवा के खावांगे। कोविड तो बहुत डराम, यह कहानी है। देखो जी, सनराइज़ तो धोखा दे गया हमने। अब क्या करा, फिर कदे दिखाओगे। घर के दौरे एक पहाड़ी है छोटी सी, उस पर जाके दिखा के आऊँगा हमने। भाई अभी हो गया है रिजॉर्ट से निकलने का टाइम, तो मैंने सोचा निकलने से पहले एक बार आप लोगों को जो व्यू बिस्तर से मिल रहा है ना लेटे लेटे, वो दिखा देता हूँ। मतलब लेटे हुए आप रात को जैसे ही सुबह उठोगे ना, दोनों साइड से क्या स्वर्ग वाला व्यू आएगा। जन्नत जन्नत दिखेगी, जन्नत। देखो अभी दिखाता हूँ तुम्हें। सो भाई देखो, मैं इस व्यू की बात कर रहा था। एक तो ये है जो कि हमारे लेफ़्ट साइड है, सामने है बेड के बिल्कुल, और लेफ़्ट साइड है। देखो भाई क्या आसमान दिख रहा है और क्या लश ग्रीन पहाड़ दिख रहे हैं। बारिश हो रही होती तो और बढ़िया लगता है ये, लेकिन अभी भी कोई कम नहीं लग रहा है मतलब। और फिर है बेड के राइट साइड। मैं बेड पे लेटे लेटे दिखा रहा हूँ आपको ताकि सेम व्यू दिखे जो कि बेड पे लेटे लेटे दिखेगा। ये देखो जी, ये राइट साइड का व्यू है। आसमान देखो और पहाड़ देखो। देखो इधर जालियों में से पहाड़ दिख रहे होंगे आपको, और अगर इसमें से नहीं तो ऊपर देखो लश ग्रीन पहाड़ भाई। मतलब ये वो व्यू है जब आप उठोगे और उठते यही दिखेगा बस, सोचो। हाँ जी, तो अब हो गया भाई निकलने का टाइम। गोल्फ कार्ट बुला रखी है, तो जैसे ही वो आएगा हम निकलेंगे। मैं बैल्कनी में खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो भाई सोच रहा हूँ निकलने से पहले ना एक समराइज़ करता हूँ कि भाई प्रॉपर्टी में क्या है प्रोज एंड क्या कॉन्स हैं। देखो भाई, जिस भी प्रॉपर्टी में जाते हैं हम, कुछ तो उसके फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। कुछ बढ़िया चीज़ें मिलती हैं, कुछ अच्छी नहीं मिलती। कोई 100% मिल जाए, कोई रेयरली कोई ऐसी प्रॉपर्टी होंगी। तो अगर मैं द ललित मांगर जो फरीदाबाद के पास है, छोटा सा गांव मांगर, अगर इस प्रॉपर्टी की बात करूं तो पहले बताता हूं इसमें क्या और बेटर हो सकता था। देखो यार, एक तो स्विमिंग पूल की बड़ी कमी खली हमने। मेरे जैसे लोग जो समुंदर में जानते डर है यार, तैरन के नाम पे सिर्फ हाथ पैर मारने आवा है, उन्होंने स्विमिंग पूल की बड़ी ज़रूरत हो है। तो एक तो स्विमिंग पूल को नहीं, इसमें फैमिली आवा है, कोई भी आवा, स्विमिंग पूल आजकल सब नैनू लागे जहाँ स्विमिंग पूल होना ही चाहिए करके। तो एक तो स्विमिंग पूल को नहीं, और दूसरी जो सबसे बड़ी कमी लगी वह थी भाई ओपन एरिया को नहीं। मतलब है तो रिजॉर्ट और लग भी रिजॉर्ट जैसे ही रहे, रूम वूम सब रिजॉर्ट टाइप बने हुए हैं, लेकिन एक ओपन और एरिया न होने की वजह से एक्टिविटीज़ इतनी नहीं है। अगर बच्चों को खेलना है, कूदना है, या अब हमने एडल्ट्स ने क्रिकेट बैडमिंटन कुछ भी खेलना है, तो एक ओपन एरिया नहीं है यहाँ पे। ये 2 चीज़ें हैं जो कि इस प्रॉपर्टी के थोड़े से माइनस पॉइंट है। और एक है वैरायटी ऑफ फूड, ये तीसरा माइनस पॉइंट है। खाना में इतनी वैरायटी को नहीं हो रहा है।
ब्रेकफास्ट भी गए थे करण ने, तो उड़े भी कुछ ज़्यादा कोने में 3-4 चीज़ें रखी थी, और लंच और ब्रेकफास्ट का मेन्यू भी देख लिया हम, उसमें भी कुछ खास को नहीं, 5-10 चीज़ें ऐड कर रखी है। जो वैरायटी इतने बड़े रिजॉर्ट में हो सकती थी उतनी वैरायटी नहीं है। तो ये तो हो गए 3 माइनस पॉइंट, स्विमिंग पूल, ओपन एरिया और वैरायटी ऑफ फूड्स। ना अभी बताता हूँ प्लस पॉइंट। अगर हम प्लस पॉइंट की बात करें तो भाई रूम तो मैं सामने दिखाया हूँ, बहुत बढ़िया रूम, इतना स्पेसियस रूम है, वॉशरूम इतना बड़ा दे रखा है, और व्यू तो मतलब बात ही क्या, बेड के दोनों साइड से पहाड़, लश ग्रीन पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा है इसकी लोकेशन, फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, तीनों तय 1-1.5-2 घंटे से मैक्सिमम 2 घंटे का रास्ता है, उससे ज़्यादा का रास्ता नहीं है। तो एक ये होगा प्लस पॉइंट कि आप जी 2 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हो कभी भी। सो ये एक और प्लस पॉइंट हो गया। और बाकी है खाना। भाई ऊपर मैंने माइनस पॉइंट में बताया कि वैरायटी ऑफ फूड नहीं था, लेकिन जो भी था डिलीशियस, मज़ा आ गया खाना में। मतलब हम ब्रेकफास्ट भी करके आए, लंच भी हमने मंगवाया और डिनर भी हमने मंगवाया, तीनों चीज़ बढ़िया थी, खाने में बहुत बढ़िया था। और रेट की मैं पहले बोल रहा था कि जी बड़ा महंगा है, वैसे तो महंगा है, बट ऊपर मैंने माइनस पॉइंट में नहीं लिया पहले वाली कैटेगरी में, क्योंकि किसी भी रिजॉर्ट में या ऐसी प्रॉपर्टी में जाएंगे ना, इतना कॉस्टली खाना तो रहता ही है। और ये आ गया अपना गोल्फ कोर्ट वाला भाई, आ रहे हैं अभी जाते हैं, तो इसलिए मैंने माइनस पॉइंट में नहीं लिया। तो खाना इसका बहुत बढ़िया था, रूम स्पेसियस है, व्यू की कोई मतलब वो ही नहीं है, इतना बढ़िया व्यू दे रखा है। अभी निकलेंगे हम यहाँ से साइकिलिंग करके, और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको रिजॉर्ट का टूर कैसा लगा। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट, सब्बा खैर।